कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि सनातन परंपरा में भगवान शिव और भगवान हनुमान के बीच एक ऐसा संबंध बताया गया है जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार क्यों कहा जाता है? और क्या वास्तव में एक ऐसा समय आया था जब महादेव ने स्वयं हनुमान का रूप धारण किया था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय में जाना होगा जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं के पास शक्ति थी, लेकिन धर्म की रक्षा करने की शक्ति कम होती जा रही थी। देवता चिंतित थे, ऋषि चिंतित थे और पृथ्वी माता भी अधर्म के बढ़ते भार से व्याकुल थी। उसी समय भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। भगवान राम के रूप में विष्णु का अवतार तो होना निश्चित था, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था, श्री राम की सहायता कौन करेगा? क्योंकि रावण केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं था, उसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसके पास विशाल सेना थी, असंख्य राक्षस उसके आदेश पर चलते थे। ऐसे शत्रु के सामने भगवान राम को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो असंभव को संभव कर सके। तभी देवताओं ने भगवान शिव की ओर देखा। महादेव मुस्कुराए। कहा जाता है कि भगवान शिव जानते थे कि आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी भक्ति किसके प्रति होगी, श्री राम के प्रति। महादेव स्वयं श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर एक ऐसे रूप में आएंगे जो शक्ति में अद्भुत होगा, बुद्धि में अतुलनीय होगा, भक्ति में सबसे आगे होगा और अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। यही शक्ति आगे चलकर बनी पवन पुत्र हनुमान। लेकिन हनुमान जी का जन्म भी अपने आप में एक अद्भुत कथा है। एक ओर थी माता अंजना, दूसरी ओर थे केसरी और देवताओं की कृपा से इस दिव्य बालक का आगमन हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी में भगवान शिव के रुद्र तत्व का अंश था, इसीलिए उन्हें रुद्रावतार कहा गया। बाल्यकाल से ही हनुमान जी की शक्ति असाधारण थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल रंग का विशाल फल है और बाल हनुमान सूर्य को खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक और उसकी छलांग इतनी विशाल कि वह सीधे सूर्य की ओर बढ़ गया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। वायुदेव अपने पुत्र की यह स्थिति देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। संपूर्ण संसार में प्राणवायु का संकट पैदा हो गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अजेय बनाया, किसी ने उन्हें शक्तिशाली अस्त्रों से सुरक्षित किया, किसी ने उन्हें बुद्धि का वरदान दिया और किसी ने उन्हें ऐसा बल दिया कि वे असंभव कार्य भी कर सके। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका शरीर नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। समय बीता, श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए। अयोध्या में राम का जन्म हुआ। राम बड़े हुए। फिर वनवास की घटना हुई, सीता माता का हरण हुआ और श्री राम अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटकने लगे। इसी खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने श्री राम को पहचान लिया। उनका हृदय भक्ति से भर गया और तभी जैसे वर्षों से प्रतीक्षित वह क्षण आ गया। शिव का अंश और विष्णु का अवतार आमने सामने थे। एक ओर थे श्री राम, दूसरी ओर थे उनके परम सेवक हनुमान। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल एक भक्त और भगवान की मुलाकात नहीं थी, यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन था। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा को अपना जीवन बना लिया। समुद्र के किनारे जब पूरी वानर सेना खड़ी थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई।
हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए निकल पड़े। लंका पहुँचे, सीता माता को खोजा, रावण की नगरी में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और जब रावण ने अपनी शक्ति दिखाई तब हनुमान जी ने पूरी लंका को यह समझा दिया कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। लेकिन हनुमान जी की कथा में एक और रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि महादेव और हनुमान जी का संबंध केवल अवतार तक सीमित नहीं था। कहा जाता है कि जब श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था, तब स्वयं भगवान शिव भी इस लीला को देख रहे थे, क्योंकि रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन श्री राम धर्म के पक्ष में थे और महादेव जानते थे कि धर्म की विजय निश्चित है। फिर भी हनुमान जी के प्रति महादेव का प्रेम अद्भुत था, क्योंकि हनुमान जी में उन्हें अपना ही रुद्र स्वरूप दिखाई देता था। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ श्री राम का नाम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ स्वयं महादेव की शक्ति विद्यमान है। लेकिन अब आता है इस कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा। क्या हनुमान जी केवल भगवान शिव के रुद्रावतार थे, या किसी विशेष समय पर महादेव ने स्वयं हनुमान का रूप धारण करके एक दिव्य लीला की थी? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसके कारण हनुमान जी को शिव का सबसे प्रिय स्वरूप माना गया? पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान हनुमान को भगवान शिव का रुद्रावतार क्यों कहा जाता है, लेकिन अब सवाल है, आखिर महादेव और हनुमान जी के बीच ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे जानकर भक्त आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं? इसके लिए हमें भगवान श्री राम की लीला के एक ऐसे प्रसंग को समझना होगा जिसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और शिव तत्व तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लंका में युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, रावण का अंत हो गया था, माता सीता को मुक्त करा लिया गया था और भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। लेकिन हनुमान जी के लिए श्री राम की सेवा कभी समाप्त नहीं हुई। उनके लिए श्री राम केवल भगवान नहीं थे, श्री राम ही उनका जीवन थे। हनुमान जी के मन में न राज्य की इच्छा थी, न धन की, न किसी सम्मान की। उनकी केवल एक इच्छा थी, जहाँ श्री राम का नाम लिया जाए वहाँ उन्हें उपस्थित होने का अवसर मिले। कहा जाता है कि इसी कारण हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे आज भी पृथ्वी पर श्री राम नाम की रक्षा करने वाले महान भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन शिव और हनुमान के संबंध का सबसे गहरा अर्थ इससे भी आगे है। सनातन परंपरा में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र केवल विनाश की शक्ति नहीं है, रुद्र का अर्थ है वह दिव्य शक्ति जो अधर्म और अहंकार का विनाश करके धर्म की रक्षा करती है। और यही शक्ति हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देती है। जब हनुमान जी शांत होते हैं तो वे विनम्र भक्त हैं। जब वे श्री राम के चरणों में होते हैं तो वे दास हैं। लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो वही हनुमान अपने विराट रुद्र रूप में दिखाई देते हैं। लंका में जब राक्षसों ने उन्हें घेर लिया था, तब उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को चुनौती दे दी। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसी आग को हथियार बना लिया। एक क्षण में उन्होंने लंका के विशाल हिस्से को अग्नि से घेर दिया। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, यह रुद्र शक्ति थी। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इतनी शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं था। वे हर विजय का श्रेय स्वयं को नहीं देते थे। वे कहते थे, सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है। यही कारण है कि हनुमान जी को भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। अब एक और प्रसिद्ध मान्यता की ओर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई वास्तविक भेद नहीं है। दोनों एक ही परम सत्य के अलग अलग दिव्य स्वरूप हैं। श्री राम विष्णु के अवतार थे और हनुमान शिव के रुद्र स्वरूप। इसीलिए श्री राम और हनुमान का मिलन केवल भगवान और भक्त का मिलन नहीं था, यह हरि और हर के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए भारत के अनेक मंदिरों में शिव और हनुमान दोनों की पूजा साथ साथ देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या महादेव ने वास्तव में स्वयं हनुमान का रूप धारण किया था? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है।
अलग अलग पुराणों, क्षेत्रीय परंपराओं और लोक कथाओं में शिव और हनुमान के संबंध को अलग अलग रूपों में बताया गया है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, अर्थात हनुमान जी को शिव का ही दिव्य अंश माना जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि महादेव ने हनुमान का रूप धारण किया, तो इसे मुख्य रूप से इसी धार्मिक परंपरा और भक्ति की दृष्टि से समझना चाहिए। लेकिन एक और अद्भुत कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहभागी बनना था, लेकिन वे जानते थे कि यदि वे स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होंगे तो लीला का संतुलन बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा रूप चुना जिसमें वे अपने आराध्य की सेवा कर सके, और वह रूप था हनुमान का। कल्पना कीजिए, जिस भगवान की पूजा देवता करते हैं वही भगवान अपने आराध्य की सेवा करने के लिए एक सेवक का रूप धारण करते हैं। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि महानता केवल सिंहासन पर बैठने में नहीं है। महानता तो तब है जब कोई अपने प्रिय भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र में हमें विनम्रता दिखाई देती है। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे, राक्षसों की विशाल सेनाओं को अकेले चुनौती दे सकते थे, लेकिन श्री राम के सामने वे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। जब श्री राम ने उनसे पूछा कि हनुमान तुम मुझे किस रूप में देखते हो, तो भक्ति परंपरा में उनसे जुड़ा एक अत्यंत सुंदर भाव मिलता है। शरीर की दृष्टि से वे श्री राम के सेवक थे, आत्मा की दृष्टि से वे श्री राम के अंश थे, और प्रेम की दृष्टि से वे और श्री राम एक ही थे। यही हनुमान भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है तो सबसे पहले पुकारता है, हे बजरंगबली, क्योंकि हनुमान केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे भय को दूर करने वाले हैं, वे भक्त की रक्षा करने वाले हैं, वे अहंकार को नष्ट करने वाले हैं, और वे श्री राम के नाम की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिस घर में सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया जाता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसीलिए मंगलवार और शनिवार को करोड़ों भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा केवल पूजा करना नहीं है, उनकी शिक्षा है भक्ति में अहंकार मत रखो। शक्ति मिले तो उसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करो, ज्ञान मिले तो उसे विनम्रता के साथ रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में अपने आराध्य के प्रति विश्वास बनाए रखो। हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने अकेले लंका जीती। उन्होंने हमेशा कहा, यह श्री राम की कृपा थी। यही कारण है कि हनुमान जी को देखकर हमें महादेव की रुद्र शक्ति और श्री राम की भक्ति दोनों का स्मरण होता है। और यही है शिव और हनुमान के संबंध का सबसे सुंदर रहस्य। महादेव ने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति वही है जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसलिए जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हों, तो केवल उनसे अपनी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना मत कीजिए। उनसे यह भी कहिए, हे बजरंगबली, मुझे ऐसी भक्ति दो कि कठिन समय में भी मेरा विश्वास न टूटे, क्योंकि जिस हृदय में श्री राम का नाम बस जाता है, वहाँ भय अधिक देर तक नहीं टिक सकता। और जिस हृदय में हनुमान जी की भक्ति बस जाती है, वहाँ महादेव की कृपा का अनुभव स्वयं होने लगता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।